ब्लाउज़ की क्लास 7 में आपका स्वागत है और आज हम फिर से करेंगे ब्लाउज़ की कटिंग। फिर से क्यों करेंगे? क्योंकि आप लोगों के कुछ डाउट हैं, आप लोगों ने कुछ कमेंट किए हैं कि मैम एक बार हैवी साइज़ तो आपने बता दिया, एक बार ना पतले साइज़ का भी एक बार बता दो, जिससे कि हमें रिपीट भी हो जाएगा और आगे बढ़ने से पहले एक बार हम समझ भी पाएँगे कि कहाँ पे क्या करना होता है। तो जो भी डाउट है उन सबको हम इसमें क्लियर करेंगे, लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं 34 साइज़ का बताऊँगी। 34 साइज़ का मैं बताऊँगी, लेकिन मेथड बताऊँगी। फिर आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ कट कर सकते हैं, मेथड दोनों सेम रहेंगे। पिछली क्लास जो मैंने डाली है ब्लाउज़ कटिंग की और आज की सेम मेथड रहेगा, बस मैंने यहाँ पे साइज़ चेंज कर दिया है। वो भी आप लोगों की कमेंट से कि 34 और 36 का एक बार बता दो। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल एक मेज़रमेंट लिख लेती हूँ अंदाज़े से, ताकि आपको अलग-अलग मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग करना आ जाए। थोड़े से जो डाउट हैं, पतले लोगों का कितना डाट लेंगे, लूज़िंग कितना लेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। एक कमेंट आया था कि डाट के ऊपर, एक कमेंट आया था शोल्डर पट्टी कम चाहिए तो कैसे करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो एक एग्ज़ाम्पल के लिए हम लेंथ ले लेते हैं यहाँ पर 14 इंच की, ठीक है। चेस्ट वस्ट हम लेंगे 33 इंच की हो सकती है, और फुल वस्ट हम लेंगे फुल वस्ट हम 34 इंच की लेंगे, ठीक है। और कमर कितनी हो सकती है किसी की? कमर हम लिखेंगे यहाँ पे 30 इंच की, ठीक है। इतना ही साइज़ होता है। जो भी पतले लोग होते हैं उनका चेस्ट और कमर में कुछ खास अंतर होता नहीं है। मेरे जैसे लोगों के में ज़्यादा अंतर होता है, कमर कम और चेस्ट ज़्यादा। तो यहाँ पे ये मेज़रमेंट हो गया। एक हम स्लीव का नाप ले लेते हैं। आप लोगों ने कहा था कि बड़ी बाजू तो आपने सिखा दी, छोटी बाजू की कैसे कटिंग होगी। तो हम 4 इंच की बाजू का नाप लेंगे और दूसरा हम गोलाई रखेंगे 11, और हम बाइसेप्स हो सकता है किसी का इसमें 13 इंच का, और आर्म होल हो सकता है 16 इंच का। अब यहाँ पे आप कहोगे कि इतने पतले में आर्म होल और बाइसेप्स ज़्यादा कैसे हो सकता है? और 2 दिन पहले तो आपने सेम नाप लिया था, अपने आर्म होल का 16 है और बाइसेप्स 13। तो मैं आपको अगेन कह चुकी हूँ कि बॉडी रीड करना सीखो। बॉडी पे मेरे जो हाथ हैं वो पतले हैं, ये ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग मेरे जो आर्म होल और बाइसेप्स है वो कम है। वैसे होता है चेस्ट का हाफ़, जो आपकी चेस्ट है उसका हाफ़ होना चाहिए आर्म होल, लेकिन मेरा नहीं आता है, मैं फार्मूले से हट जाती हूँ। लेकिन हम मेथड के हिसाब से चलेंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे जैसा हर कोई नहीं होता है, ठीक है। तो इतना एक्सपीरियंस है, मैंने ब्लाउज़ बनाया है, सूट भी बनाया है, तो मुझे इतना पता है कि 34 साइज़ में ये साइज़ हो सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम एक कमेंट ये भी आया था कि छोटे नेक का ज़रूर बताना, डीप नेक का बता दिया। तो हम यहाँ पे फ्रंट का ले लेते हैं 6.5, और बैक का हम लेंगे 7 इंच, ठीक है। ये छोटे नेक में ही आ गया, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। और हाँ, कॉलर नेक और पैक नेक का अलग फार्मूला रहेगा। तो अभी फ़िलहाल सिंपल नॉर्मल जो गले वाले ब्लाउज़ होते हैं उसका मेथड जानते हैं, ठीक है। फिर से हम ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। रखना है, ये ओपन साइड रहेगी। और हमेशा ना आपने नोटिस किया होगा हमारे कपड़े में यहाँ पे डॉट 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 होते हैं, इसे हम लंबाई बोलते हैं। जो ये किनारी होती है ना, इसे हम लंबाई बोलते हैं। हम इसको ऐसे फ़ोल्ड करते हैं और अपनी ओर डबल फ़ोल्ड में रखते हैं। मैं फ़िलहाल पेपर पे कटिंग कर रही हूँ तो सिंगल में ही रखूँगी, ठीक है। लेकिन आप ये मान के चलें कि हमने डबल फ़ोल्ड किया है, क्योंकि फ्रंट में 2 पार्ट होते हैं। अब यहाँ पर हमारा मेज़रमेंट क्या है? 14 इंच। 14 इंच में हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे 1.5। उसका कारण ये है कि हाफ इंच शोल्डर स्टिच में जाएगा। 1 इंच हमारी प्लेट जो डलती है ना, उसको सिकुड़ जाता है उससे कपड़ा। अब यहाँ पे आप कहोगे कि मेरा तो छोटा पड़ जाता है बाद में सिलने के बाद। तो आपकी गलती ये है कि आप इस 1.5 इंच को तुरपाई फोल्ड समझ लेते हो। नहीं, तुरपाई के लिए हम अलग से पट्टी लगाते हैं। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से पहले कपड़े को स्ट्रेट कर लेंगे, पर ये पेपर है तो ऑलरेडी स्ट्रेट है। तो हम यहाँ पर लेंगे कितना? 15.5, क्योंकि 1.5 इंच प्लस करने से 15.5 हो गया, ठीक है। 15.5 पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लेंगे शोल्डर। उससे पहले यहाँ पर हमें छोड़ देना है हुकाई मार्जिन, ये ज़रूरी है छोड़ना। अगर फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो फ्रंट में छोड़ना है, बैक ओपन बना रहे हैं तो बैक में छोड़ना है, क्योंकि जहाँ हुक लगेंगे उसमें ये हाफ इंच हमें छोड़ना होता है। अब ये शोल्डर हमारा यहाँ से रहेगा, ठीक है। अब हमें अपना शोल्डर का चार्ट देखना है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी 34 चेस्ट होता है, इसमें शोल्डर हमारा 14 इंच से ज़्यादा नहीं हो सकता किसी कीमत पे। और मैंने ये चार्ट भी आपके साथ शेयर किया था। अगर नहीं समझ आया, जैसे कि ये मैं दोबारा शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल आप ये समझ लो 34 चेस्ट 14 इंच के शोल्डर में आ रही है, ठीक है। ये मैं दोबारा शेयर कर दूँगी जिसको शोल्डर का नाप लेना नहीं आता।
तो हमारा 14 इंच का शोल्डर हो गया। अब हमें चाहिए, अब ये वाले हम 14 इंच के शोल्डर का चार्ट देखेंगे, जो हमारा 14 इंच का शोल्डर है ना, इसका चार्ट देखेंगे और फ्रंट का नेक देखेंगे। तो ये हमारा बैक नेक में भी चार्ट मतलब अप्लाई होगा, फ्रंट में भी अप्लाई होगा। तो हम फ्रंट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं और हमारा नेक लाइन कितना है, 6.5 इंच का। तो 6.5 इंच हमारा इस लाइन में आ रहा है, तो हम 6 इंच का शोल्डर लेंगे। ठीक है, 6 इंच का हम शोल्डर लेंगे। पहले हम टोटल शोल्डर का निशान लगाएंगे, वरना आपको ना कन्फ्यूज़न होगा। ये हमारा टोटल शोल्डर है। ठीक है, अब इसमें से हम 1 इंच माइनस कर देंगे, हमारा बच जाएगा 6 इंच का शोल्डर। ये हमारा रियल शोल्डर है। अब यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। चेस्ट का छठा हिस्सा आप ले सकते हो, मैं रैंडमली फ़िलहाल 6 ले रही हूँ। ठीक है, जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उसका छठा हिस्सा आप ले सकते हो। कोई प्लस माइनस नहीं करना है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये हमारा रियल शोल्डर आर्म होल नहीं है, इसमें हमें अभी चेंजेस करने पड़ते हैं। तो फ़िलहाल रैंडम हमने ले लिया। अब ये है लूजिंग चार्ट। डीप नेक के अकॉर्डिंग हम लूजिंग डालते हैं, छोटा नेक है तो उसके अकॉर्डिंग, डीप है तो उसके अकॉर्डिंग। हमारा नेक किस में आ रहा है, 5 से 7 के बीच में। फ्रंट का भी हमारा इसी लाइन में बैठ रहा है, बैक में भी हमारा इसी लाइन में बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा ब्लाउज़ ये वाला है। ठीक है, ब्लाउज़ ये लिखा है, ये सूट वगैरह का है, ये ब्लाउज़ का है। तो हमारी 2 इंच की लूजिंग ऐड होगी, तो हम 34 के बजाय 36 के हिसाब से कटिंग करेंगे। 2 इंच की लूजिंग, क्योंकि 7 इंच का और 6 इंच का नेक मीडियम में आता है। तो हम यहाँ पर 34 में हमने 2 इंच ऐड कर दिया, तो 36 हो गया। अब 36 का चौथा ही भाग हो गया 9। आया समझ आपको? यहाँ भी 9 इंच रखेंगे। लूजिंग बाकी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1-2 बार आप बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो ज़्यादा रख लेना, पर आपको फिर सेम रखना पड़ेगा, बाजू में भी, बैक पार्ट में भी, सब में सेम रखना पड़ेगा। यहाँ इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब हमें नेक की विड्थ रखनी है। तो नेक की विड्थ आप फ्रंट में कितना भी रख सकते हैं, आपको कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, ये डिपेंड करता है आपकी शोल्डर पट्टी पे। अगर आपको शोल्डर पट्टी रखनी है कम, तो उसमें जैसे मान लो आपकी शोल्डर पट्टी है 2 इंच की तैयार, तो आपको 3 लेना पड़ेगा। अगर आप जो भी आपको शोल्डर पट्टी यहाँ से रखनी है उसमें 1 इंच प्लस, क्योंकि इधर भी सिलाई में जाएगा, इधर भी। तो मान लो कि हमें रखनी है 2.5 इंच, तो हम रखेंगे 3.5 यहाँ पे, क्योंकि 2.5 इंच शोल्डर पट्टी होनी चाहिए। छोटा नेक है उस हिसाब से, छोटे नेक में आप ज़्यादा पतली शोल्डर पट्टी नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच की रेडी रखेंगे और हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 3.5 हो गया। ठीक है, अब हमारी नेक की विड्थ अपने आप निकल आई 2.5 इंच। ठीक है, इस हिसाब से आप रख सकते हो। तो हमारी 2.5 इंच की नेक ब्रॉड हो गई। लेंथ हम रखेंगे फ्रंट की 6.5, और ये पट्टी लगा रहे हैं तो 6.5 का 6.5 ही रखना है। लेकिन अगर आप बुकरम पेस्टिंग पे बना रहे हैं तो 1/2 इंच बढ़ा के लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बढ़ता नहीं है ना नेक, इसीलिए। बाकी अभी आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि स्टिचिंग कैसे करेंगे, स्टिचिंग तक मुझे पहुंचने दो। आप तो मुझसे आगे जा रहे हो, जब मुझसे आगे जा रहे हो तो फिर मैं कैसे बता सकती हूँ, है ना। थोड़ा साथ साथ चलो तो बेटर है। अब इस वाले कर्व स्केल का यूज़ करेंगे। नहीं है तो आप हाथ से गोलाई कर सकते हो, नहीं है तो आप ले लो, हो सके तो, वरना हाथ से कर लो। पास से देखेंगे। अब यहाँ से हम लेंगे 2.25 आ रहा है, उतना ही हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आएंगे 2.5। ठीक है, साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए 1/2 इंच तो नहीं आ सकते, ओनली 2.5। अब यहाँ पर हम गोलाई कर देंगे, पर हम इस गोलाई को अभी भी छेड़ेंगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि हमें इसमें डाट डालना है। ठीक है, ये होगी हमारी फ्रंट की गोलाई। यहाँ पर लेंगे चेस्ट का 10वां हिस्सा, तो ये कितनी आ रही है हमारी 36 हो गई चेस्ट, है ना, लूजिंग के साथ। तो हम लेंगे 3.5, 3.6 आएगा, तो बात वहीं की वहीं है। ऐसे हम लेंगे बस्ट पॉइंट। तो बस्ट पॉइंट कस्टमर का हो सकता है कम से कम 9 इंच, क्योंकि 34 चेस्ट है तो उसमें 9 इंच तो होगा ही होगा। तो हम यहाँ पर 9.5 लेंगे बस्ट पॉइंट। ठीक है, पतले लोगों का ऊंचाई होता है ज़्यादातर, बाकी आप मेज़र कर सकते हैं बॉडी पे। और सिले हुए ब्लाउज़ का नाप लेना सिखाऊंगी मैं, थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा सा इंतज़ार करो। ये आ गया हमारा निशान, प्लस का निशान बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लगाना है अपर बस्ट का निशान। तो यहाँ पर अपर बस्ट कितनी है, 33 इंच की।
तो इसमें भी हमें 1/2 इंच की लूजिंग ऐड करनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 34 मान लेते हैं, 8.5 इतना हमारा डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्लेट है ना, इसमें हमें 1 इंच नीचे जाना है। ये हमारी डाट हो गई। इस वाले में हमें 1.5 इंच दूर जाना है। इस वाले में हमें, पतले हैं तो 1.25 पे कर लो, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा पफ हो जाएगा। ज़्यादा गैपिंग हमें नहीं करनी, क्योंकि साइज़ कम है ना, इसीलिए। अब ये वाली डाट हमें कैसे लेनी है? ये वाली डाट हमें लेनी है यहाँ पर, यहाँ से 1 इंच जाना होता है, ठीक है। या अंदाजे से आप कॉर्नर पे ले लो, इतना ज़्यादा क्यों सोचना है, ठीक है। इस डाट में दूरी हमारी रहेगी 2 इंच की, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरह से सर्कल बन जाता है। अब हमें ये डाट कितनी डालनी है? अब यहाँ पर लगाएंगे अपनी कमर का निशान। कमर कितनी है? 30। कमर में आप देखो हैवी हो तो आप लूजिंग ऐड करो, बहुत पतले हो तो लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप फिक्स नाप से बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपका नाप क्या है। तो यहाँ पे मैं 30 का चौथाई भाग ले रही हूँ, 7.5। यहाँ कमर का चौथाई भाग लगा दिया, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस आया ना, इसको हम डाट में शिफ्ट कर देंगे। तो ये कितना डिस्टेंस है? आपका साइज़ कोई भी हो, यहाँ पे 40 चेस्ट कोई भी साइज़ हो, यहाँ कमर कोई भी साइज़ हो, आपको ये डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ कमर का चौथाई भाग लेना है। मैंने 7.5 ले लिया। अब ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ ले आओ। ये डाट हो गई। डाट आप समझ नहीं पाते ना कि ये डाट कितनी मोटी डालें। कल मुझे कमेंट आए कि चौड़ी डाट क्यों बता रहे हो, प्रिंसेस कट की तरह क्यों बता रहे हो। तो हमारी बॉडी ऐसी ही होती है। ये आप पतली सी डाट लेना भूल जाओ। अगर अच्छी फिटिंग चाहिए ना तो ये यहाँ से लेना भूल जाओ, इस तरह की डाट जो आप पहले लेते थे। इसीलिए इस वाले मेथड में ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अगर आपको अच्छा सीखना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये हो गया 1.5 इंच यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि डाट हमें इधर थोड़ी ना डालनी है, यहाँ डालनी है। इसको यहाँ मैच कर देंगे। कल मुझे कमेंट आया था, क्या ये वाली डाट हम यहाँ और यहाँ दोनों साइड डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं डाल सकते। इधर नहीं आना है, फिर वो हुक पट्टी में घुस जाएगी ना डाट, वो नहीं करना है। अब ये जितनी भी लाइन आई है, ये आ रही है हमारी 5 में 1 पॉइंट ज़्यादा। सेम यहाँ पे भी करना है, 5 में 1 पॉइंट ज़्यादा। ये डिस्टेंस पतले हो तो उसी हिसाब से आएगा। कल देखो इतना सारा आया था, यहाँ पे साइज़ पे डिपेंड करता है। अब जितना ये यहाँ है उसका डबल इधर करना है, या फिर स्केल की सहायता से आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो। अब इसका आधा यहाँ पे करना है, थोड़ा सा नाम मात्र को, ठीक है। अब ये हमारी डाट हो गई। अब यहाँ पे जो डाट डालेंगे वो इसकी आधी डालेंगे। ये जो कल पूछ रहे थे ना, ये डाट कितनी ली, कैसे ली, ये जितना है उसका आधा कर दो। यहाँ पे कितना है? 1.5 है, 1.5 का आधा कर दो, 1.25 हो जाएगा, है ना। 1.25 इंच की डाट हम यहाँ पे डाल देंगे इस वाली जगह से, क्योंकि हमारी बाजू यहाँ पे जुड़ती है ना। तो यहाँ से हम 1.25 लेंगे, 1.25 को दोनों साइड लेंगे। अब यहाँ मैं देख लेती हूँ, हाँ ठीक है। इसका आधा करना है, मतलब इंची टेप को मोड़ के कर सकते हो आप। मोटे हो तो मोटे के हिसाब से आएगी ये वाली डाट, है ना। पतले हो पतले के हिसाब से आएगी। ये हो गई हमारी डाट। अब इसकी आधी हमें यहाँ डालनी है, ठीक है। यहाँ से नीचे जाएंगे 1 इंच और फिर हमें ये डाट डालनी है। यहाँ से ये वाली डाट हो गई, ठीक है। अब यहाँ से भी हमने पतली सी डाट डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। ये डाट हो गई। तो आज आपको समझ आया मैंने 4 डाट कैसे डाले हैं। हमने ये वाली डिस्टेंस से ये डाट डाली, इसी की आधी यहाँ पे डाली, इसकी आधी यहाँ पे डाली और थोड़ी सी हमने यहाँ डाल दी। इससे हमें पफ में लूजिंग मिलेगी, दूसरा यहाँ की झोल ख़त्म होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इस डाट को फोल्ड करेंगे पहले, क्योंकि हमें अपने आर्म होल को कंप्लीट करना है। लेकिन इसको बंद करके आर्म होल मेज़र करेंगे। इस डाट को हम ऐसे कर देंगे। हमारा आर्म होल तो डिसबैलेंस हो गया, लेकिन हमारा इसमें आ रहा है आर्म होल 16 इंच। हमें अपना 16 आर्म होल करना है कंप्लीट। आपका ये कितना भी हो सकता है, मैंने अंदाजे से लिया है, ठीक है। तो अगर मैं मान के चल रही हूँ 16, तो हमें आधा चाहिए। हमें 8 इंच कंप्लीट करना है। 8 इंच कैसे आएगा? जितनी हमने डाट डाली उसको नीचे ले जाएंगे। उससे पहले एक चीज़ समझा दूँ। आप ये कहोगे कि यहाँ पे तो जो आपने डाट डाली है, यहाँ जो मार्जिन है आपने पूरा पूरा लिया, ये डाट जो डाली है इससे टाइट तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये क्वेश्चन आया था।
हमने ये डाट पता है क्यों डाली है, ये जो झोल होता है ना हमारा अपर बस्ट पे, हम पूरा पूरा ले देते हैं या फिर ऐसे गोलाई में सिलाई लगाते हैं कर्व लेकर, फिर ये जो झोल आती है उस झोल को यहाँ शिफ्ट कर दिया और ये डाट में हमने गायब कर दिया। हमारा ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना अपर बस्ट फुल बस्ट का, ये जो डिस्टेंस ऊपर तक हम दिखाएं तो आधा इंच बैठ रहा है ये, इस आधे इंच को हमने यहाँ डाल दिया, उतना ही आ रहा है, पौना इंच या आधा इंच इतना कह सकते हो। तो इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अगर आप देखोगे ना, अभी मैं बताती हूँ, इससे आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक अपर बस्ट का साइज़ आ गया। ठीक है, ये आप देख सकते हो 8.5 आ गया। इसका मतलब हमें अपनी सिलाई टेढ़ी नहीं करके चलानी पड़ेगी। जो आप कहते हो ना हमारी सिलाई सीधी नहीं आती, सीधी नहीं आती, अब ये ऑटोमेटिक आ गया ना 8.5, क्योंकि हमें अपर बस्ट 8.5 ही चाहिए था और यहाँ पे हमें कितना चाहिए था, हमें यहाँ पर जितना हमारा बॉडी पे आया 9 इंच, हम 36 के हिसाब से तो 9 मिल रहा है और ये लूजिंग अपने आप पफ को क्रिएट कर देगी, तो यहाँ टाइट नहीं होगा और जो यहाँ लूज़ हो रहा था वो हमने डाट में डाल दिया। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब आर्म होल हमें कंप्लीट करना है। थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा दबा लिया था गाइस, थोड़ा मैं ना ये जो लाइन है उसी के हिसाब से दबाना है हमें। अब आर्म होल को जितना हमारा डिस्टर्ब हुआ है ना उतना नीचे ले जाएंगे, जितनी चौड़ी प्लेट डाली है उतना ही हमें नीचे उतारना पड़ता है इसे। अब इस स्केल का फिर से यूज़ करेंगे, इसे आप ले लो थोड़ा सा खर्चा करके ना, या फिर आप यहाँ कॉर्नर से 1.5 इंच पे या 1.25 इंच पे कर सकते हो गोलाई, क्योंकि अगर मैं बात करूँ ये कॉर्नर जो बन रहा है यहाँ से देखो 1.5 इंच पे आ रही है, तो आप ये अंदाज़ा भी लगा सकते हो, देख रहे हो 1.5 इंच पे कर सकते हो, इतना आप कर सकते हो अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तब तक। अब इसे मेज़र भी तो कर लें, हमें 8 कंप्लीट करना है। और जब भी डीप नेक होंगे आपको शोल्डर वाला मार्जिन नहीं लेना, छोटे नेक में ज़रूर लेना है आधा इंच सिलाई का। तो यहाँ पर हम ऐसे मेज़र करेंगे। वैसे भी आधा इंच हमारी बाजू नीचे को लगती है, अगर हम देखें तो हमारी बाजू ये कटिंग से नीचे को लगती है ना थोड़ी जब हम सिलते हैं, तो मेरे हिसाब से ये 8 इंच मेरा कंप्लीट आ गया ना 8 इंच, यहाँ तक मेरा कंप्लीट आ गया। ठीक है, अब हमें अपने आर्म होल को कट कर देना है। अगर ये छोटा बड़ा है तो चेस्ट लाइन नीचे ले जाके अपना बड़ा कर लो, छोटा करना है तो चेस्ट लाइन ऊपर ले जाके कर लो। जैसे कि अगर छोटा करना है तो ये यहाँ पे आ जाएगी गोलाई, ठीक है, बड़ा करना है तो और नीचे चली जाएगी। इसी तरह से ये ऊपर नीचे करना है, ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। तो ये रही। अब हाँ, जैसे मैंने कहा था आपको शोल्डर पट्टी कम ज़्यादा करनी है तो ये नेक विड्थ में आ जाएगी वो। अगर आपको ये शोल्डर पट्टी मान लो किसी को चाहिए कि भाई मुझे नहीं चाहिए इतनी चौड़ी, मुझे तो बहुत ही पतली चाहिए, तो आपको मान लो 2 इंच चाहिए तो यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के यहाँ 3 इंच कर सकते हो, तो हम इस नेक की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे नेक चौड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसको हम बैक नेक के हिसाब से करते हैं। आगे का नेक कितना भी चौड़ा हो जाए, बस आपको बैक पार्ट सही कट करना आना चाहिए, क्योंकि इस फ्रंट पार्ट से कभी भी डाउन नहीं होता शोल्डर। बैक पार्ट की गलती की वजह से शोल्डर ड्रॉप होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको जितनी शोल्डर पट्टी कम करनी है ना, फ्रंट पार्ट से ही कम कर लो, बैक पार्ट का तरीका अलग है। सो गाइज़, अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। वैसे मैंने सोचा था इस वीडियो में मैं पूरी कटिंग सिखा दूँ बैक पार्ट की, स्लीव्स की, लेकिन इतने में ये वीडियो कंप्लीट हो गया। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने क्वेश्चन किया कि एक छोटे साइज़ का भी हमें बता दो, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि 2 मेज़रमेंट आपने बता दिए तो हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे कटिंग करनी है। तो डीपली मैंने बताई है, इसलिए एक ही वीडियो में ये कवर हो पाया। अब मैं कल, या तो आप मुझे कमेंट कर देना इसी वीडियो के नीचे, क्या हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है डायरेक्ट नेक्स्ट क्लास में, या फिर बैक पार्ट की भी कटिंग मैं आपको सिखाऊं। इसके अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट कर दोगे तो मैं उसके हिसाब से करूँगी। अगर स्लीव्स की बोलोगे तो मैं बैक पार्ट नहीं सिखाऊंगी, डायरेक्ट स्लीव्स सिखा दूँगी। लेकिन अगर आपको इसी साइज़ में बैक पार्ट की भी कटिंग चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट कर देना। और डीप नेक चाहिए, छोटा नेक चाहिए, वो भी बता देना। वैसे तो मैंने इसमें 7 इंच का नेक लिखा हुआ है, तो इस मेज़रमेंट के अगर अकॉर्डिंग मैं बैक पार्ट कट करूँ तो कैसे करूँ, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। फ़िलहाल मैं ये कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, देखो 1-2 दिन अगर मैं पेपर पे सिखा रही हूँ ना, तो मैं आप ही के लिए सिखा रही हूँ, ताकि आप ड्राफ्टिंग करके थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाओ और कपड़े को ख़राब ना करो, इसीलिए डिटेल में सिखा रही हूँ। फिर हम कपड़े पे करेंगे, क्योंकि कपड़े पे आने के बाद तो एकदम से सारी चीज़ें कपड़े पे होने लगेंगी, तो बेटर है कि पहले प्रैक्टिस करो। ठीक है, मेरे साथ साथ चलो, मुझसे आगे मत चलो। तो अब मैं कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, ध्यान रहे मैंने डार्ट को बंद करके आर्म होल मेज़र किया है, और मैं कटिंग कर रही हूँ तो भी डार्ट को बंद करके कर रही हूँ। सेकंड चैनल पे हमारी बुटीक से रिलेटेड वीडियो आती हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बहुत सारी कुर्तियों की वीडियो आ रही हैं आजकल सेकंड चैनल पे,
क्योंकि इस पे सिर्फ ब्लाउज चल रहा है और सेकंड पे चल रहा है कुर्ती। तो यहाँ पे अब आप देखोगे हमारा जो फ्रंट पार्ट है ना, इस तरह से आया है ना। अब मैं एक आपको ना गलती बताती हूँ कि आप लोग गलती क्या कर रहे थे बहुत टाइम पहले से। एक मिस्टेक भी आपको बता ही देती हूँ कि इस तरह से एल बना रहे थे, ठीक है, ये एल बना रहे थे और गोलाई कर रहे थे, ये मान लेते हैं ब्लाउज़ है। अब यहाँ पे आपने ऐसे गोलाई कर दी, ठीक है। आपका आर्म होल बड़ा क्यों हो रहा था वो बताऊँगी मैं। ये मान के चलते हैं ब्लाउज़ है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं ये हमारा आर्म होल है। अब ये जब हम डाट डालते हैं ना तो ये क्या बनता है, ये इस तरह से एल बन जाता है और हम क्या करते हैं इसी पे बाजू को जोड़ देते थे। हम इसकी तरह नहीं करते थे, इसमें देखो हमारी बाजू जुड़ेगी तो शेप नहीं ख़राब होगी, प्लेट डालेंगे शेप ख़राब नहीं होगी, लेकिन इसकी हमारी शेप ख़राब होगी। तो इसीलिए आपको डाट पहले डालनी है, बाद में ये सब करना है, ठीक है। लेकिन आप पहले कटिंग कर ली, बाद में डाट डाल रहे हो, फिर बाजू जोड़ रहे हो, तो इस गंदी शेप में बाजू जुड़ेगी तो वैसी शेप आएगी। सिंपल सा फंडा है। सो गाइज़, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना और मुझे कमेंट ज़रूर कर देना जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं वही चीज़ पहले बताऊंगी, या बैक पार्ट या फिर स्लीव्स। अगर बैक पार्ट आपको पिछली क्लास से आ गया है समझ तो फिर आप मैं शायद छोटी बाजू की कटिंग करना सिखा दूँगी। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।